बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख इजाज अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से हाजिर हूं। आज मेरी स्टोरी टिकटॉक पे है कि पाकिस्तान में टिकटॉक करने वाले टिकटॉकर जो हैं वो दिनों में मकबूल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो ऐसे क्लिप देते हैं जिसका दुरानिया 10 सेकंड से 15 सेकंड होता है और वो जिनसी ख्वाहिशात जो नौजवान चाहता है, जिसे मकबूलियत मिलती है, नौजवान बेरारबी की तरफ जाता है, फहाशी और यानी की तरफ वो माइल होता है, तो वो उसका फॉलोवर बन जाता है। इसी तरीके से जन्नत मिर्जा जो है वो दिनों में मिलियंस फॉलोवर जो है उसके बन चुके हैं। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से बढ़कर उसके फॉलोवर हैं। उस पर तौहीने मजहब का पर्चा हुआ है। वो किसने करवाया है? मुसलमानों ने करवाया है या किसी और मजहब ने करवाया है? उसकी पतलून जो है उसके साथ जो जिप है, साथ जंजीर है, उस पे क्या बना हुआ था जिसकी वजह से उस पे पर्चा हुआ है? दूसरी बात, हुकूमत पाकिस्तान छोटे जो मसाइल होते हैं उसको बड़ा करके अपने गले का तौक बना लेती है। नजीर चौहान जो एमपीए है वो पीटीआई का एमपीए है। उसने शहजाद अकबर के मुतल्लिक कहा कि वो उसका तल्लक कादियानियों से है। उसको कादियानी नहीं कहा। उसका मुतालबा यह था कि ऑन एयर कह दे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं, तो मैं ऑन एयर माफी मांग लूंगा और मैं रुजू कर लूंगा। तो उसके खिलाफ पर्चा कर दिया गया। ये काम तो चीफ मिनिस्टर, आईजी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के लेवल का था, या ये पीटीआई की जो जमात है उसको हल करना चाहिए था। मगर ये काम बढ़ गया और वो गिरफ्तारी देने के लिए नजीर चौहान कहां तैयार हुआ? उसने क्या रुख इख्तियार कर लिया है पूरे पाकिस्तान में? अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार करें कि क्या तौहीने मजहब पर पर्चा होना चाहिए, ये पर्चा ठीक हुआ है, और जो कुछ पाकिस्तान में अब हो रहा है वो ठीक हो रहा है। मैं अहम नकात पे पर्दा उठाना चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको करोड़ों रहमतों से नवाजे। पाकिस्तान में टिकटॉक जो सोशल मीडिया है जिसका दुरानिया 10 से 15 सेकंड है, इस पर नौजवान लड़कियों ने अपनी शोहरत के लिए इस्तेमाल किया और इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल किया है कि जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो जिनसी ख्वाहिशात और जो तफरीक का वो सामान चाहते हैं वो उनका पूरा होता है और इससे वो क्लिप देखते हैं, फॉलोअर बनते हैं। तो जो जन्नत मिर्जा है फैसलाबाद की ये लड़की, इसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से बढ़कर है। इसने क्या किया है कि इस पे तौहीने मजहब का पर्चा हुआ है और किसने करवाया? जब ये अपना क्लिप रिकॉर्ड करवाने के लिए आई तो इसकी पतलून की जिप जो थी इसके साथ जंजीर पर सलीब का निशान था जो मसीहों की मुकद्दसात है। तो मसीही पाकिस्तानियों ने, जो हमारे वफादार लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, उन्होंने एफआईए में दरखास्त दी और जिस पर गुलबर्ग थाना में एफआईआर दर्ज हो गई।
किसी को इख्तियार नहीं कि वो किसी मजहब या मसलक के मुकद्दसात की तौहीन करे। ये जो कुछ हुआ है इसकी हम हमायत करते हैं और मसीही बरादरी के साथ हैं। यही हम कहते हैं कि भी किसी भी मुकद्दसात की तौहीन करना जुर्म है, उसमें पर्चा होना चाहिए। अब दूसरी बात, ये क्लिप सुन ले मेरा, देख लें, तो फिर मैं दूसरी बात करता हूं। नजीर चौहान जो है वो एमपीए है, उसने सियासत में इल्जाम लगाया है या मुखालफत में इल्जाम लगाया है, या उसमें हकीकत है कि शहजाद अकबर जो है वो कादियानियों से हमदर्दी रखता है या वो कादियानी ग्रुप के साथ है। उसने ये नहीं कहा कि वो खुद कादियानी है। बात तो सिर्फ इतनी है कि शहजाद अकबर साहब ये कह दें कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन मानता हूं, आखिरी नबी मानता हूं, तो इसमें कौन सी क़यामत आ जाती। मगर यह काम इतना बड़ा भी नहीं था। प्राइम मिनिस्टर किसी की भी ड्यूटी लगा देते, चीफ मिनिस्टर इसको हल कर लेते, आईजी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या पीटीआई की जमात इसको हल कर लेती। मगर नजीर चौहान पे पर्चा कर दिया गया। पर्चे के बाद उसने गिरफ्तारी कहां देने का ऐलान किया। पूरे मुल्क में अब क्या हो रहा है, हुकूमत छोटे मसाइल को बड़ा बना के अपने गले का तौक बना लेती है, फिर उसको खत्म करने के लिए लाठी गोली शेलिंग करने पड़ते हैं, हालात खराब होते हैं, दुनिया में जगह अंसाई होती है, फिर यूरोपीय यूनियन की करारदादें हमारे खिलाफ आती हैं। तो ये जो हुकूमत के सतह के ठीक करने के मामलात हैं या इंतजामी सतह के ठीक करने के मामलात हैं, उनको इतना उलझाया क्यों जाता है। हमने इस पाकिस्तान के अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमने मसालक के दरमियान, मज़ाहब के दरमियान अमन के लिए अपनी जवानी सर्फ कर दी है और हमने पाकिस्तान के अमन की बात की है। हम चाहते हैं कि नमूसे रिसालत, नमूसे अंबिया अलैहिस्सलाम, नमूसे अहले बैत, नमूसे असहाबे रसूल, नमूसे अज़वाज मुतहरात, नमूसे औलिया एज़ाम और मुक़द्दसात की जो तौहीन है वो नहीं होनी चाहिए, वो किसी मसलक की हो, किसी भी मजहब की हो। मगर अफसोस कि हम आए रोज तफरकाबाजी की तरफ जा रहे हैं। हमने हेट स्पीच का खात्मा करवाया, हमने मेहराबो मिंबर पे उलमा से मिन्नत की, हाथ जोड़े कि खुदा के वास्ते ये तकरीरें बंद होनी चाहिए जिससे उम्मत मुसलमान का शराजा बिखरे, बल्कि इत्तेहाद, यगानगत, रवादारी की बात करें। हमने बड़ी मुश्किल से अमन की बात की है और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तरफ अवाम को लाए हैं, इत्तेहाद बैनुल मसालिक की तरफ अवाम को लाए हैं और बैनुल मज़ाहब की तरफ अवाम को लाए हैं। हुकूमत पाकिस्तान के लिए जो है मसाइल पैदा करने की बजाय मसाइल कम करे और अमन व अमान की फिजा बरकरार रखे, पाकिस्तान को पीसफुल बनाए। हमें पाकिस्तान अजीज है, पाकिस्तान के लिए हमें काम करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद कर सके। हम शेख इजाज साहब के शुक्रगुजार हैं और उसके पहले खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मेरे दोस्त हैं, मेरी दोस्ती इन दोस्तों के साथ है। मैं जैसा हूं ये मेरे जैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर बचपन से अमन के लिए है, मुस्लिम क्रिश्चियन इत्तेहाद के लिए है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। हमें कोई भी रुकावट जो है हमारे रास्ते में आएगी अमन के लिए, हम उसे अबूर करेंगे और अमन कायम रखेंगे। किस लिए? पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।